वाले हैं एक खास टॉपिक के बारे में जो है एक ट्यूशन क्लास वाला जो पर्सन है वो टेली को कैसे यूज कर सकता है अपने क्लास में। इसके बारे में हमने एक पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है और वहाँ पे कुछ बेसिक चीजें समझाई हुई है। आज हम उसमें और थोड़ा सा डिफरेंस लेकर और थोड़ा लेवल को अप करते हुए उनके बिलिंग प्रोसेस को समझाने की बात आज हम करेंगे। पहले आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ, जैसे कि ये डे बुक है, ये राम है। तुरंत मैं इंटर करता हूँ, करंट में आता हूँ और एक प्रीव्यू लेता हूँ। प्रीव्यू लेने के बाद आपको चीजें ध्यान से रखनी होगी कि कितना अच्छा चीजें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ट्यूशन फीस लिखा हुआ है, वो कौन से बैच का है, एड्रेस उसका क्या है, कहाँ से है, उसको कितने सब्जेक्ट्स हम देते हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और पर सब्जेक्ट क्या चार्जेस करते हैं, टोटल क्या होता है। पूरे हिसाब से आपका बिलिंग हो रहा है। तो अगर कोई ट्यूशन क्लास वाला व्यक्ति जो ट्यूशन ले रहा हो, अगर वो चाहता है कि टेली में वो अपना बिलिंग कर सके, और टेली में इसलिए बिलिंग करना है कि देखो आप सर्विस ले रहे हो तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, समझिए आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। बड़ी ट्यूशन जगह है, आपकी कोचिंग सेंटर है, तो अगर कोई सर्विस दे रहे हो तो टैक्स भरना जरूरी है। तो अगर उस चीज को हम समझ के काम करें तो कैसे इसे हम प्रोसेस कर सकते हैं उसे हम देख लेते हैं। सेटअप के नाम पे हमारे पास देखिए, सबसे पहला ये मैं एक बार और पहले दिखा चुका हूँ तो डिफरेंट तरीके से। ये हमारा टीचर है मोहन, इससे हम टीचिंग सर्विस ले रहे हैं और टोटल हम लोग 4 क्लासेस उससे लेते हैं, इसलिए हमने और पर क्लासेस उसे इतने रुपए देते हैं, यानी मंथ के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपके सामने ये मैटर कैसे आया, तो देखो मोहन जो है वो नॉर्मल तरीके से बनाया गया जैसा बनता है, टीचिंग सर्विस बस ऐसा लिखा गया और अंडर में दिया परचेज, क्योंकि हम उसे परचेज, अब सवाल है कि आप परचेज क्यों दिए हैं सर, एक बार देख लेते हैं। कुछ ना तिक्रम बाज लोग हम लोग सवाल करते हैं परचेज क्यों होगा यहाँ पे। तो जब तक आप सोचते रहोगे ना कि परचेज का मतलब सिर्फ गुड्स ही परचेज कर सकते हैं, कोई सामान ही परचेज कर सकते हैं, तब तक आपके दिमाग से वो कचरा साफ नहीं होने वाला है। परचेज का ये डिफिनेशन कहीं पर नहीं है कि इसमें सिर्फ सामान ही परचेज करो। अगर आप डिफिनेशन ढंग से पढ़ सकते हो, किसी व्यापारी से पूछ सकते हो जाके कि परचेज का मतलब सिर्फ सामान परचेज करना होता है क्या। तो हम यहाँ सर्विस परचेज कर रहे हैं तो उसमें लिख दिया। उसके बाद हमने कैसे बनाया है, हिस्ट्री, सब्जेक्ट, नंबर्स, ऐसे सारे सब्जेक्ट, सारे जितने भी हमने लिया हुआ है सबको ऐसा ही बनाया हुआ है, कोई डिफरेंट तरीके से नहीं है। उसके बाद हमने कितने क्लासेस सामने वाले से लेते हैं और पर क्लासेस क्या मंथली चार्ज को देते हैं, हमने इंटर कर दिया और इसको हम कर दिए सेव। अब एक स्टूडेंट है जो राम है, अब इसको हमने कैसे बनाया है, तो इसको दिया सैनी डेबिटर और यहाँ पर लिखा उसका तरीका। सबसे पहले हमने बेच नंबर को डिफाइन किया, फिर अलग से ऐड लिख के यहाँ पे दे दिया पाल को, जो एड्रेस है ऐसा हमने फिलअप कर दिया। बस इतना ही करना है। उसके बाद ट्यूशन के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, अंडर में सेल्स यूज करके हम ट्यूशन सेल करते हैं, हमारे कोचिंग सेंटर का ट्यूशन ही सेल करेंगे और वही कितने क्लासेस से देते हैं आप, पर क्लासेस से कितना चार्जेस करते हैं हमने लिख दिया। और लिखने के बाद बस ज्यादा कुछ नहीं है। अगर सामने वाले को कुछ ट्रांसपोर्टिंग चार्ज ऑटो वाटो भी लिया देते हैं तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये हमने डाल दिया है। क्यों, ऑटो लेने जाता है, देने जाता है, जो भी छोटा मैटर आपका है उसको हिसाब से आप डाल सकते हैं इस चीज को, तो अपने हिसाब से सेटअप कर लीजिएगा। अब इसका हम प्रिंट अगर देखते हैं तो हमें मैटर कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये एक चीज एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। अब इसमें ट्यूशन फीस और यहाँ का जो मैटर्स है कैसे क्या हुआ है, तो हमने कुछ कॉन्फ़िगर किया है, आपको भी वही कॉन्फ़िगर कर लेनी होगी। जैसे कि सबसे पहले सो मोर में क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले देखिए टाइटल में हमने ट्यूशन फीस लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा तो आपको ये चीज दिखता हुआ दिखाई देगा कि यहाँ पे हमने क्या किया। और यहाँ बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसको हमने बदला है, जैसे कि ये जो पूरा ऑर्डर ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको हमने पूरा नो कर दिया है ताकि कोई टर्म्स एंड कंडीशन, कोई डिस्प्ले डिटेल ये सब दिखाई मत दे, इसको हमने सब चीज बंद कर, ये जो ऑप्शन है ना ये, इसको भी हमने बंद रखा हुआ है। तो जो जो हम बता रहे हैं ये खास कर ध्यान रखिएगा, एक और दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः ऑप्शन को हमने बंद किया हुआ है। और एक ट्यूशन फीस हमने दे दिया है और उसके बाद कहीं भी कोई विशेष बदलाव नहीं किया, जो जैसा है उसको वैसा रहने दिया है। और पिछले हमारे वीडियो में हमने साइज की सेटिंग भी सिखाई थी, इसमें टिकट बुकिंग की हमने बात कही थी, तो आप थोड़ा साइज सेटिंग करके भी अपना काम कर सकते हो। और आप चाहो तो अपना पेपर भी इंग्लिश हिंदी जो भी चाहो दे सकते हो, पीडीएफ में देखना चाहो तो पीडीएफ भी दे सकते हो, क्या करना चाहते हो देख सकते हो। तो इतना करके एक बार आपको ऊपर से नीचे दिखा भी देता हूँ कि जो जो हमने यस किया है, जो जो हमने नो किया है, ध्यान से रखिएगा, वही चीज यस करिए, वही चीज नो करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ये हमने दिखा दिया आपको। ऐसा करने के बाद आप इसे प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू देखेंगे, आपके रिजल्ट आपके सामने है, ये बिलिंग उसको दे दीजिए, वर्ड के साथ है, सील सिग्नेचर दे दिए, सामने वाला इतना पैसा हमें देगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब हमारा काम क्या है, अब टीचर को सैलरी देनी है और बच्चों से फीस लेनी है। अब हम इसको देख सकते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कि हमें पर स्टूडेंट से 2100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 2100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हम हिसाब रख सकते हैं, तो बाकी से कैसे सैलरी देनी है, तो देखिए कितना अच्छा हिसाब आने वाला है आपका। तो हमें 8000 रुपये उसको देना है। अब जैसे हम उसे पेमेंट करने के समय में आते हैं तो यहाँ पे मैं पेमेंट का बटन दबाऊंगा, कैश लिख देता हूँ और लिखता हूँ मोहन, और मैं लिखता हूँ कि इसे मैं 8000 रुपये दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्लियर तरीके से लिखा है सितंबर, तो ये कैसे हमने सेट किया यहाँ पे वो भी जानना जरूरी है आप लोगों को।
कि हमने सितंबर कैसे सेट कर दिया कि यहाँ लिखा रहा है कि सितंबर का 8 देना है। मान लीजिए कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि अगस्त का ये है, तो ये सब चीजें कैसे आ रही है ये भी देखना जरूरी है। और एक बार आप, ज्यादा हो गया, एक बार आप रिसिप्ट को भी देख लीजिए, कैश में रिसीव करते हैं या बैंक से रिसीव करते हैं, आप मोहन की तरफ देख लीजिए, सॉरी राम की तरफ, 4100 रुपये ये। तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा बदलाव है कि हमने कुछ चीजें बदली नहीं है। यहाँ भी सितंबर लिखना भूल गए हम लोग, तो चीजें देख लेते हैं कैसे सेटअप होता है। अभी गलती से जो है वो दिख जाएगी और सॉल्व भी हो जाएगा। तो जब आप ये सब चीजें सेव करके, जैसे कि ये सब चीज सेव करके आप यहाँ पे आते हो, तो यहाँ पर आप लिख दो सितंबर। सितंबर जो भी आप लिखना चाहो, जिस डेट को देना चाहो। उसी प्रकार जब राम की बारी हो, तो राम की जब एंट्री कंप्लीट हो, तो एंट्री कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको वही चीज लिख देना है जो आप लिखना चाहते हो। अब सेव कर दो। अब जब भी इससे आप पैसा लोगे, जैसे कि आप रिसीव करते हो कैश, और मान लीजिए राम जो है वो कुछ पैसे नहीं दे पाया, वो 3000 रुपये दे पाया, तो ऑटोमेटिक देखो सितंबर का यहाँ पे 3000 हमने से ले लिया। जब अगले बार उससे हम बिलिंग करेंगे, यानी अगले बार जब उससे सामान सेल वेल करेंगे, सॉरी ट्यूशन फीस अगला महीना आएगा, उसको हम अगला बिलिंग करेंगे, तो उस बिलिंग में क्या होगा वो देख लीजिए। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे, वहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा कितना बचा हुआ है, और भी बिलिंग दिखा, एक बार और भी मैं पेटीएम करके दिखाई देता हूँ। नेक्स्ट, अब हम जब सेल करेंगे तो भी देख लेते हैं। एक राम है, राम को ले लो, ट्यूशन क्लासेस, और फिर से दे दो उसे क्लासेस, सब क्लासेस उसे देना चालू कर दीजिए। जितना भी आप दे सकते हैं, जो लेना चाहे वो अपने हिसाब से ले लेगा, अपने हिसाब से दीजिएगा जैसे हिसाब से देना चाहे। ये हो गया, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगाना है या मत लगाना है वो आपकी मर्जी है, ये हम कंप्लीट करते हैं। तो अब उससे जब नया पैसा हम लेंगे यानी कैश लेंगे, तो हमारा जो बिलिंग है वो कितना अच्छा दिखाएगा उससे हम देख लेते हैं। अब हम लिखते हैं कि सामने वाले इस वक्त 5000 रुपये दे रहा है, तो देखो दो दो बिलिंग है। अब हमने सितंबर फिर से नहीं लिख पाए थे वहां पे, तो इस कारण से मैं लिख देता हूँ, शॉर्टकट से मेरे से सेव हो गया था, इस कारण से बस ये एंटर करके जी। अब सितंबर के बाद अक्टूबर आने वाला है, तो वो डाल देते हैं। ये शॉर्टकट है ना, ये थोड़ा दिक्कत दे देता है हम लोग। चलो, कैश, ये रहा राम। अब लिखते हैं कि इस वक्त वो 5000 रुपये दे रहा है, तो अब इसमें से हमें सितंबर कितना काटना है, अक्टूबर कितना काटना है, सब दिख रहा है आपको। तो अगर सामने वाला कहता है कि सर पिछले जो महीने का जो पेंडिंग बचा था उसका ले लीजिए, तो उसका हम काट लेते हैं, और नए महीने का जो बनता है वो ले लीजिए, तो हम उसका काट देते हैं। तो सारा हिसाब ऑटोमेटिक देखो आ गया कि इसका कितना कटेगा। तो एक बार स्केप कर लेते हैं। सामने वाला दे रहा है 5000 रुपये, तो सामने वाला कहता है कि पिछले का 1000 रुपये काट लीजिए यहाँ पे, और सॉरी 1100 रुपये काट लीजिए, या फिर हम लेता कि मान लेते हैं 500 रुपये काट लीजिएगा पिछले महीने का, अभी मैंने दे पाऊंगा। तो नेक्स्ट का कितना बच गया, नेक्स्ट का हो गया इतना। ये क्यों आ रहा है, रुक जाओ, अब ले लेते हैं। कभी कभी कुछ छोटे, बोल ना सकते, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां तो हो ही जाती है। 4000 रुपये ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस अभी जो हम कर रहे हैं उस बिलिंग का हम काट लेते हैं 3000 रुपये, और नेक्स्ट का हम कितना काट लेते हैं, 1000 रुपये। तो इस प्रकार हमारी बिलिंग हो गई। सॉरी, हम बारह पेमेंट में एंट्री कर रहे हैं जी, तभी तो मैं बोलूँ ये क्यों उटपटांग हरकत कर रहा है ये। ये हट गया, पेमेंट में एंट्री करने के कारण हो गया था, वो पेमेंट रिसीव के कारण इसलिए हो गया, और ये कंप्लीट। अब अगला बिलिंग दिखाएगा, आप चाहो तो इस वक्त सेल, जो भी आप देख सकते हो। अब सैलरी की बात है, आप पेमेंट में जाओ और सामने वाले को दे दो जितना चाहो देना चाहो, राम को या सॉरी मोहन को 8000 देना है आप दे दीजिए। उसका भी आपको दिखाते रहेगा कि अगस्त महीने सितंबर महीने का उसको आपने दे दिया, जो भी हो गया कंप्लीट। इस प्रकार कोई भी टेली ऑपरेटर और टेली यूज करने वाला अपने कोचिंग क्लास में इसका यूज कर सकता है और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो हमने अपने बेहतर तरीके से समझा दिया है। और देखिए, हम जो भी एंट्री करते हैं लाइव एंट्री करते हैं, कोई पहले से बना कर नहीं रखते, तो कुछ गलतियां तो हो ही सकती है ना भाई, सब इंसान है, लेकिन हम सुधार के बता ही रहे हैं उस चीज को। तो बेहतर समझ गए, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।